नमस्कार साथियों, मैं आर सागर कछावा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र मनासा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 15 दिन पहले मनासा न्यायालय के बाहर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किया था। हमने मनासा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमने एक अल्टीमेटम दिया था, हमने एक चेतावनी दी थी कि 15 दिवस के अंदर यदि मनासा विधानसभा क्षेत्र के अन्नदाता किसानों की और मनासा विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। मैं आगे आपको कुछ बताऊं उससे पहले जो मेरी बात को सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा आगे बढ़ाने से पहले इसको शेयर ज़रूर कीजिए। साथियों, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन और चेतावनी, इनसे कोई काम नहीं बना। अब मैं आपके सामने घोषणा करता हूं, आपको अवगत कराता हूं कि 10 सितंबर मंगलवार से मनासा न्यायालय के सामने वही स्थान पर मैं आमरण अनशन शुरू करने जा रहा हूं। आप सभी किसान अन्नदाता, विधानसभा परिवार के परिवारजन, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और अनशन जितने दिन तक चलेगा उतने दिन आप अगर मेरे पास आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं चाहे अनशन 10 दिन चले, 15 दिन चले, जब तक आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, जब तक आपकी समस्याओं का निदान नहीं होगा, तब तक मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। मतलब कि आपकी समस्याओं के निदान तक मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैं आपकी समस्याओं के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जान में जान रहेगी। मैं आप सभी परिवारजनों से, विधानसभा क्षेत्र के अन्नदाताओं से एक बार हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग 10 सितंबर मंगलवार के दिन मनासा जरूर पधारें। मैं जिन मुद्दों को लेकर आमरण अनशन कर रहा हूं उसमें एक मुद्दा और किसान परिवार के, हमारे किसान अन्नदाताओं के लिए जोड़ा है, बाकी 11 मुद्दे वही हैं। मतलब 12 मुद्दों को लेकर मैं आमरण अनशन करूंगा। इसमें नया मुद्दा हमने जोड़ा है कि हमारे किसान अन्नदाताओं की जो सोयाबीन की कीमत है वो 6,000 रुपये मिलना चाहिए। ये हमने एक नया मुद्दा जोड़ा है। दूसरा मुद्दा हमारा है विद्युत वितरण कंपनियों ने जो स्मार्ट मीटर लगाकर संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के किसानों का, आमजन का बिजली का भारी भरकम बिल किया गया है, उसके निदान के लिए मैं अनशन आमरण करने जा रहा हूं। तीसरा मुद्दा है वर्षों से जो शासकीय जमीन पर, इसके लिए बहुत सारे किसान परिवार के अन्नदाता मेरे पास आए, वर्षों से जो किसान अन्नदाता जिस जमीन पे काबिज है और उसकी 3-3 पीढ़ियों का उस जमीन के अंदर खून और पसीना मिला हुआ है, उसको शासन प्रशासन छीन रहा है, उसको छीनने नहीं देंगे। इसके लिए मैं आमरण अनशन कर रहा हूं। चौथा है विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा किसानों की भूमियों को बलपूर्वक छीना जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। उन आदिवासी जमीनों को नहीं छीनने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। पांचवा मुद्दा हमारा है कि 20 सूत्री
कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों को, अन्नदाताओं को जो पट्टे दिए गए थे वो पट्टे निरस्त कर दिए गए, और जो पट्टे निरस्त नहीं हुए उनको भूमि स्वामी का आज तक अधिकार नहीं मिला है। इसके लिए हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के खिमला ब्लॉक के राजस्व सर्वे नंबर को निरस्त कर ग्रीनको कंपनी को दे दिया गया है। उसे हम पुनः ग्रामीणों को जब तक नहीं दिलाएंगे जब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। विधानसभा क्षेत्र के खिमला ब्लॉक के किसानों को जो आदिवासी परिवार से हैं उनके जो जमीन के विक्रय आदेश कलेक्टर साहब ने किए हैं वो नियम विरुद्ध किए गए हैं। उन आदेशों को निरस्त करके जो भूमिहीन हुए हैं हमारे आदिवासी परिवार के परिवारजन, उन्हें पुनः जमीन का मालिकाना हक, उनके लिए अलग से जमीन नहीं दिला दिए जाए जब तक मैं आमरण अनशन करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। 8वां मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि जैसे ही किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराए, उस रजिस्ट्री के साथ ही उसका नामांतरण का आवेदन लग जाए और उसकी पावती बन जाए। उसके बावजूद भी क्षेत्र के अंदर पटवारी बंटवारे के नाम पे किसानों से भ्रष्टाचार की वसूली कर रहे हैं। उनके लिए मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं, इसलिए आपका सहयोग और समर्थन मुझे चाहिए। नौवां मुद्दा है विधानसभा क्षेत्र के अंदर निजी कंपनियों ने हमारे किसान अन्नदाताओं की जमीन खरीद ली है, उनने जमीन उनको दे दी है। आज वो भूमिहीन हो गए हैं, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा है, अपना परिवार के पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें वो निजी कंपनियां उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी दे, इसके लिए मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं। साथियों, 10वां मुद्दा हमारा यह है कि विधानसभा क्षेत्र के खिमला ब्लॉक में ग्रीनको कंपनी ने खिमला ब्लॉक के जितने भी किसानों की जमीनें खरीदी है वो एक ही सर्विस प्रोवाइडर द्वारा रजिस्ट्री की गई है, और वो सर्विस प्रोवाइडर वहां के पटवारी का सगा भाई है। इसलिए जो जमीनों में घालमेल करके रजिस्ट्रियां की गई है उनकी निष्पक्ष जांच हो, और जब तक जांच हो जब तक वहां के उस पटवारी को हमारी विधानसभा से अन्यत्र भेजा जाए, क्योंकि वो उस जांच को प्रभावित करेगा। विधानसभा क्षेत्र के अंदर 11वां मुद्दा हमारा यह है कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर वाटरशेड कंपनी ने जो काम किया है वो किसानों के साथ भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कई किसानों से पैसे लिए गए हैं और कई किसानों ने जो अपना काम पूर्ण कर दिया गया है उसका पैसा सरकारी वो जो कर्मचारी है, इंजीनियर है, वो निकाल के खा गए हैं। उनकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी जब तक मैं आमरण अनशन पर रहूंगा। 12वीं और आखिरी समस्या है साथियों, दिलीप बिल्डकॉन द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों के खेतों को और गांवों की सड़कों की खुदाई कर पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन वो जो रोड और किसानों के खेत और गांव की गलियों की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्या का निदान जब तक नहीं होगा तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। साथियों, ये 12 मुद्दे हो गए हैं और 12 मुद्दों में लगभग हमारे किसान अन्नदाता और मनासा विधानसभा क्षेत्र की सारी समस्याओं का समावेश हो गया है। उसके अलावा भी
कोई समस्या आपकी हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं और उन समस्याओं को भी जोड़ा जाएगा। नहीं तो ये 12 समस्या तो अपनी है ही है। इन 12 समस्याओं के लिए मैं 10 सितंबर मंगलवार के दिन आमरण अनशन स्टार्ट करूंगा। एक बार पुनः आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग पधारें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मैं आपकी लड़ाई को लड़ने जा रहा हूं। और जो भी साथी इस बात को, मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवारजनों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, इंस्टाग्राम को लाइक करें और ट्विटर को फॉलो करें और व्हाट्सएप पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इस बात को पहुंचाए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप जरूर पधारिएगा। धन्यवाद साथी।